देखो, जिस भी स्टूडेंट की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और वह अंग्रेजी में लिखी हुई किसी स्टोरी को या फिर अपनी इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, यानी कि उसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है पढ़ने वाला, उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सिखाता हूँ एक आसान तरीका। जैसे आप देखो अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, मैसेज से अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो, वैसे ही इनको मैं आपको हिंदी में सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ये सबसे आसान तरीका होगा, आप पहली बार ऐसे तरीके सीखोगे। तो जिसको भी जीरो से सीखना है, इंग्लिश की बुक पढ़ना, इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाऊंगा। देखो, मैंने जितने भी यहाँ इंग्लिश के वर्ड ले रखे हैं ना, बारी बारी से एक एक वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा और साथ ही साथ इनका अर्थ भी बताऊँगा, ताकि अगर आप कोई मैसेज सॉल्व कर रहे हो, सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश की बुक को पढ़ रहे हो, तो आपको पता चले कि इनका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का सबसे आसान तरीका। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है क्लास को। यहाँ देखो लिखा है HI। देखो HI का ज़्यादा यूज हम व्हाट्सअप पे करते हैं। अगर हम किसी का पहली बार नंबर लेते हैं, फिर पहली बार कॉल करते हैं, कुछ भी टाइप करके भेजते हैं, तो हाय लिख के भेजते हैं। ठीक है, तो ये देखो हाय का मतलब होता है नमस्ते, तो HI को आप हाय पढ़ा करो, और हाय का मतलब आपका नमस्ते होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। HELLO, देखो इसको पढ़ते हैं हेलो, तो यहाँ यच है, तो यच क्या करता है, हा बनाता है, ई से एक ही मात्रा है। ये देखो डबल एल है, तो इंग्लिश में कोई वर्ड डबल बार आता है ना, तो उसका हम उच्चारण एक बार करते हैं। और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया हेलो। हेलो मतलब होता है सुनो। ठीक है, हेलो का मतलब होता है सुनो। आगे ओके, अब देखो ए आपका ओ है, तो ओ को आपको ओ ही पढ़ना है, और के को आपको के ही पढ़ना है, और ओके का मतलब होता है ठीक है। ठीक है, ठीक है, चल आगे। PLEASE, तो इसको पढ़ते हैं प्लीज। अब देखो पी और एल आपस में सटे हुए हैं, तो याद रखना इंग्लिश में जब इंग्लिश की बुक को पढ़ा करो, जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों, तो पहला वाला यहाँ पे ज़्यादा करके आधा ही बनता है, तो इसको आप बनाओ आधा, तो पी से बनेगा आधा पा, यल से ला, ई और ए जब साथ में रहा करें तो आप स्टूडेंट बड़ी की मानता लगा दिया करो। यस के बाद ई है, तो यहाँ यस आपका जा के रूप में यूज होगा, इसका उच्चारण नहीं करना। ए लिखा हुआ है प्लीज, और प्लीज का मतलब होता है कृपया, तो यहाँ यस आपका जा भी बनाता है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, सा भी बनाएगा छोटा वाला और जा भी बनाएगा। WOW, तो इसको पढ़ते हैं वाओ, ऐसे वाओ, इस तरीके से कहना है। ठीक है, और वाओ का मतलब होता है वाह। NO, सॉरी यार थोड़ा सा रुक जाओ, चलिए NO, देखो यन से ना हो गया और ओ से ओ की मात्रा नो, और नो का मतलब होता है आपका नहीं। नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। देखो आगे यहाँ लिखा है यस ओ, अभी आपने यन ओ को नो पढ़ा था, तो देखो यस ओ लिखा है, तो इससे बनता है आपका छोटा सा, और ओ से ओ की मानता लगानी, ए हो गया सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए, अगर कहीं इसलिए लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पे इंग्लिश में सो यूज कर दीजिए, सो बोल दीजिए। COME, देखो जब सी के बाद ओ आता है तो सी को हम का पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं कम, पूरा आपका देखो कम होगा, COME कम, तो यहाँ पे का और से केवल आपको माँ लिखना है बस, ए आपका कम हुआ। और कम का मतलब होता है आना। देखो छोटे छोटे से ही बड़े वाले वर्ड्स बनते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CAN, याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया जाए तो आप ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में किया करें। तो यहाँ देखो सी के बाद ए है, तो यहाँ भी सी को का ही पढ़ा जाएगा। ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, यन से आपका ना ए हो गया कैन, और कैन का मतलब होता है सकता, या फिर सकती भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे तापे बड़ी की मानता लगाकर, या फिर सकना भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सकना भी होता है, सकता भी होता है, सकती। आगे WELCOME, अब देखो यहाँ पे WEL है, यहाँ COME दिया है, सेम यही वाला उठा करके, तो W क्या करता है, वाह बनाता है, ई से एक ही मात्रा वे, यल से आपका ला हो गया वेल,
और COME को क्या पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। तो ये लिखा है वेलकम, ठीक है। और वेलकम का मतलब होता है स्वागत। अच्छा लग रहा है ना। देखो जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। आगे लिखा है CARE। देखो ARE जो होता है इसे हम एयर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक बनानी है ना, ARE को एयर पढ़ते हैं। अच्छा, अगर C से यहाँ पे आपका का हो गया, क्योंकि C के बाद A आ रहा है, तो C से का हो गया तो A क्या करेगा, एक ही मात्रा या और रा, इस तरीके से आपको केयर पढ़ना है। और केयर का मतलब होता है देखभाल। तो ये आपका तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो ARE लिखा हो तो एयर ही पढ़ना उसे अपने मन में, फिर इसके बाद जो भी आगे दिया उस पर लगा देना। SHARE। अब देखो यहाँ भी ARE दिया है, इसके आगे SH है, तो यस और एच साथ में होते हैं तो बड़ा सा करते हैं, और एक ही मात्रा या और यहाँ भी हो जाएगा। देखो शेयर हो गया, और शेयर का मतलब होता है बांटना, एट्टा है, ठीक है, बांटना। आगे देखो यहाँ पे SORRY, तो इसको पढ़ते हैं सॉरी। तो यहाँ इस तरीके से आपको सॉरी पढ़ना है। डबल आर है तो एक ही बार रहा, और वाई आया तो यहाँ पे बड़ी की मानता लगा देना सॉरी। और सॉरी का मतलब आपका होता है क्षमा मांगना। सॉरी का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। अगर किसी से क्षमा मांग रहे हो, अपनी माफ़ी मांग रहे हो, तो वहाँ पे सॉरी आप बोल दीजिए, ठीक है। NIC। देखो ICE क्या होता है, अगर कहीं मैं ICE अलग से लिख दी तो आप इसको क्या पढ़ते हो, आइस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, आइस। और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ जो आप खाते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे आगे यन लग गया तो यन से तो ना बनता है। अब यह आइस है, तो जैसे अभी आपने यहाँ एक को एक ही मात्रा के रूप में शो कराया था, तो यहाँ बड़ा आ है तो बड़ा आ क्या करता है, आ का मात्रा देता है, तो यहाँ पे आ। और ई और सा ऐसे ही लिख दोगे तो ये देखो आपका नाइस हो गया। और नाइस का मतलब होता है अच्छा, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। GOOD। देखो जी से आपका हो गया गा, डबल ओ जो है ना, यह छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे वर्ड्स आप जान जाओगे डबल ओ वाले, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ देखो लिखा है गुड, तो यहाँ देखो डबल ओ छोटा ऊ करेगा, और डी से आपको यहाँ डा ही बनाना है, आपको यहाँ दा नहीं यूज करना है, यहाँ केवल आपको डा करना है, गुड। और गुड का भी मतलब आपका होता है अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। STORY। देखो इसको पढ़ते हैं स्टोरी। यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं, तो आपका कैसे बनेगा, आधा सा, टी से टा, ओ से ओ की मानता टो। अभी देखो यहाँ आर के बाद आपका वाई आया था, तो आपने आर से रा करके बड़ी की मानता के आपको इसको री ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो आर के बाद वो आई है, तो आप रा करके बड़ी की मानते हैं, यहाँ री पढ़ दो, स्टोरी हो जाएगा। और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। चलिए BAD। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है, तो हमने यहाँ बताया था आपको ए की मात्रा लगानी है। तो बी से बा हो जाएगा, तो यहाँ आप ए की मात्रा करोगे बै, और डी तो आपका डा बनाएगा वर्ड। वर्ड का मतलब आपका होता है यहाँ पे खराब। तो यहाँ पे आप खा लिखें, आर से रा, अरे यार सॉरी मैं तो क्या कहने लगा, खराब होता है, ठीक है। चलिए LOV। इसको पढ़ते हैं लव। तो देखो ऐसे ला और वा, लव, और इसका मतलब होता है प्यार करना। लव का मतलब प्यार ही लिख दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल भी लाइक करने में झिझक ना करें, ठीक है। फटाक से लाइक करिएगा। यहाँ देखो लिखा है KNOW। तो इसको आपको नो ही पढ़ना है, केवल नो। यहाँ के साइलेंट रहता है, तो यहाँ आप वो करोगे, इसका उच्चारण होता नहीं, तो आपको KNOW केवल नो पढ़ना है। और नो का मतलब आपका होता है यहाँ पे, इस नो का मतलब होता है जानना, जानना, ठीक है, जानना। नो का मतलब क्या होता है, जानना। MORE। तो इसको पढ़ते हैं मोर। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से आपका रा, इसका उच्चारण कहना नहीं, मोर हो गया। और मोर का मतलब होता है अधिक या फिर ज़्यादा, तो अधिक लिख लो, एक से काम चल जाएगा। HELP। अब यच के बाद ई है, तो एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यल के बाद पी है, तो यल से आधा ला, पी से पा, हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अगर आप केवल मदद ही लिख दोगे तब भी आपका चलेगा। EXCUSE। इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज।
क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज, इनसे एक्स, इसको क्यूज पढ़ते हैं ऐसे, क्यूज, ठीक है। ये आपका एक्सक्यूज हो गया। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा या फिर माफ़ करना, ठीक है। चाहे क्षमा बोल दो, चाहे आप यहाँ पे माफ़ करना बोल दो। आगे TYP, इसको पढ़ते हैं टाइप, ऐसे टाइप, और टाइप का मतलब होता है लिखना या प्रकार, दोनों होता है, ठीक है। आप टाइपिंग करते हो, लिखते हो ना, और टाइप का मतलब प्रकार होता है। YES, तो इसको पढ़ते हैं S, ठीक है। क्या ES पढ़ देना ऐसे, S, और S का मतलब आपका होता है हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो YOU, तो इसको आपको केवल यू ही पढ़ना है, और यू का मतलब होता है तुम या आप, दोनों, ठीक है। आप और तुम के लिए आप यू यूज करते हैं। SPEAK, अब देखो यस और पी सटे हैं, यहाँ पे एस से बनेगा आधा सा, पी से पा, ई और ए साथ में होता है तो बड़ी ई की मात्रा, के से का स्पीक, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। THINK, तो TH से यहाँ पे बनेगा आपका था, आई से छोटी की मानता थी, यन के बाद के है, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिया करो, क्योंकि यन को तो आधा बनाना है, लेकिन आधा ना यहाँ जल्दी आप नहीं लगाना, ठीक है। बिंदी दिखा दोगे तो आपका आधा ना ही माना जाता है। और के से आपका का ए आपका हो गया थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब सोचना। DRINK, अब देखो डी के बाद आर है, तो DR से आपको यहाँ पे ड्रा बन जाएगा। जैसे आप TR से ट्रा बनाते हो और PR से प्रा बनाते हो, तो ऐसे DR से ड्रा, क्योंकि देखो डी के जस्ट बाद आर है तो आर नीचे ही लगेगा, तो यहाँ डी से डा बनता है, आप यहाँ आर नीचे कर लोगे। और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद देखो यहाँ भी की है तो बिंदी के रूप में, और के से का ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। SLEEP स्लिप, यस और यल आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, यल से ला, डबल ई से भी यहाँ बड़ी की मानता लगेगी, जैसे हिंदी वाले में लगती थी, और पी से पा, ए हो गया आपका स्लिप, और स्लिप का मतलब होता है सोना। देखो जो अच्छे से देख रहा होगा इस क्लास को ना, उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी अगर आकर के क्लास और करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो बिना स्किप किए। NEED, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, डी से आपका डा, ए हो गया नीड, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता, ठीक है। आगे बढ़िएगा। देखो लिखा है READ, तो आर से रा, यहाँ देखो ई और ए साथ में, तो बड़ी की मात्रा करोगे री, और डी से आपका डा रीड, और रीड का मतलब क्या होता है पढ़ना। GO, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, गो का मतलब होता है जाना। LISTEN, तो इसको लिस्टन मत पढ़िएगा, इसको लिसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिसन। तो यहाँ देखो आपको लिसन लिखना है, लिस्टन नहीं। जो लोग लिस्टन पढ़ते हैं वो गलत है, इसको LISTEN को लिसन पढ़ते हैं। और लिसन का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट सुनना। BOO के बुक, तो बी से बा, यहाँ भी उसे छोटा डबल ओ से छोटा वो का मात्रा, और के से का ए आपका बुक हुआ, और बुक का मतलब होता है किताब। SOON, देखो इसको सून पढ़ते हैं, सुन नहीं। मैंने सिखाया था ना कि ये छोटा ऊ भी लग सकता है और बड़ा ऊ भी लग सकता है डबल ओ से, तो इसको सून पढ़ना है। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ऐसे से छोटा सा डबल ओ से बड़ा ऊ, यन से ना सून, सून का मतलब होता है जल्दी। MOON मून, तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ, यन से ना मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। DIG डिग, तो डी से यहाँ डा बनेगा, आई से छोटी की मानता डी, जी से गा डिग, और डिग का मतलब होता है खोदना। डिग का मतलब होता है स्टूडेंट खोदना। DOWN, तो इसको पढ़ते हैं डाउन, ऐसे डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का मतलब देखो लोग कम भी बोलते हैं।
WRITE इसको पढ़ते हैं राइट, ऐसे राइट। और राइट का मतलब होता है लिखना, इस राइट का मतलब लिखना होगा। एक और राइट होता है जिसका मतलब होता है दायां या फिर सही, उसमें देखो RIGHT होता है। अब एक आपको शॉर्टकट बता दूं, देखो आपको अगर यहाँ पे देखो ये आपका RITE राइट है और ए भी आपका RIGHT ए भी क्या है आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पे ए आपका होता है दायां या सही, तो इनमें आप फ़र्क जानते रहिए, लिखने वाला है ये आपका सही और दायां वाला है। SIT सिट, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, टी से टच सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। WITH देखो इसको विद भी पढ़ते हैं, इसको विथ भी पढ़ते हैं, कोई कोई विद बोलता है, कोई कोई विथ बोलता है, तो आप भी ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो W से वह, आई से छोटी की मानता वी, टी से था करोगे तो विद हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप टी से दा बनाए तो आपका विद हो जाएगा, और दोनों को हम साथ ही पढ़ेंगे, चाहे विद बोलो चाहे विथ बोलो, ठीक है। YOUR इसको पढ़ते हैं योर, तो इस तरीके से योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। जैसे यू का मतलब होता है तुम या फिर आप, वैसे योर का मतलब तुम्हारा या फिर आपका, ठीक है। चलिए, तो यह आपका बहुवचन में हो जाता है। अब देखो यू जो है वह एक के लिए यूज होता है ना, तो ज़्यादातर करके हम इसको सिंगुलर यानी कि एक वचन में लेते हैं। अब देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है RING, इसको पढ़ते हैं रिंग। तो R से रा, आ से छोटी की मानता है री, यन के बाद जी है तो यन को बिंदी के रूप में, जी से गा ए होगा रिंग, और रिंग का मतलब क्या होता है अंगूठी। आपको होमवर्क भी दूंगा तो रुके रहिएगा, ठीक है। SING सिंग, तो एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी तो यन को बिंदी के रूप में, जी से गा सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना। HAPPY, चलिए इसको आप होमवर्क ले लीजिए। देखो यहाँ लिखा है NEW, तो इसको पढ़ते हैं न्यू। देखो E और W जिसके बाद लगा उसको आप ऐसे U पढ़ा करो, लेकिन ये जो EW के पहले वाला होगा उसको हम क्या करते हैं आधा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यन से क्या करोगे आधा ना बनाओगे, तो ऐसे कहना न्यू, आधा ना और यू न्यू, और न्यू का मतलब होता है नया। तो इसको क्या पढ़ोगे FEW, तो F को यहाँ आधा करोगे फिर U कर दोगे तो ये आपका फ्यू हो जाएगा। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है। BUT, तो इसको बुट नहीं पढ़ना है, बट पढ़ना है। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है, केवल किनारे का बा और टा बस। बट का मतलब होता है लेकिन। चलिए यहाँ देखो लिखा है WHY, ए रहेगा आपका दूसरा होमवर्क। HOW यह भी बहुत सरल है, ए रहेगा आपका तीसरा होमवर्क। ए रहेगा चौथा होमवर्क। WEP से होता है वीप, तो W से और डबल से बड़ी की मानता है VP से आपका पा वीप, वीप का मतलब होता है रोना। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, बनाने की। LAUGH, तो इसको पढ़ते हैं लाफ। तो देखो लाफ का मतलब आपका होता है हंसना। WHO, चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ये आपका लिखा है हु, और हु का मतलब होता है कौन। अगर इसको ना सॉल्व कर पाओ तो भैया कोई दिक्कत नहीं, बोल देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार कोशिश ज़रूर किए, ठीक है। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि यार क्या है, ठीक है। देखो WHY क्या पढ़ते हो, फाई हाउ मैनी, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उससे दबा दीजिएगा, ठीक है। और आकर के प्रैक्टिस किया करो अगर सीखना है तब। बाय।